एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम किंगडम एनिमेलिया के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किंगडम एनिमेलिया हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे पास 2011 के क्वेश्चंस पास्ट पेपर जो यूएचएस में आए हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, राउंड बॉडी कैविटी ऑफ राउंड वर्म्स इज कॉल्ड। राउंड वर्म्स में जो बॉडी कैविटी होती है वो उसको क्या कहते हैं, ये पहले हम डिस्कस कर रहे थे। राउंड वर्म्स कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं। राउंड वर्म्स हमारे पास फाइलम नेमाटोडा से बिलोंग करते हैं और इनमें जो बॉडी कैविटी होती है वो सीडोसिलोम होती है। बॉडी कैविटी इन राउंड वर्म इज सूडोसिलोम। देन सेकंड एमसीक्यूज है हमारे पास, फेस्क्यूला इज एंडोपैरासाइट। फेस्क्यूला एंडोपैरासाइट ऑफ। अल्फा में है हमारे पास कोलोन, बीटा में है लीवर, चार्ली में है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डेल्टा में है बाइल डक्ट। तो एमसीक्यूज में इन्होंने पूछा हुआ है फेस्क्यूला इज एंडोपैरासाइट ऑफ। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फेस्क्यूला का फाइलम कौन सा है। फेस्क्यूला का फाइलम प्लेटोहेल्मिन्थीज है। तो फेस्क्यूला इज द एंडोपैरासाइट ऑफ बाइल डक्ट। फेस्क्यूला पैरासाइट है बाइल डक्ट का। देन थर्ड एमसीक्यूज है, ट्राइपेनोसोमा इज ट्रांसमिटेड इन ह्यूमन बीइंग्स बाय। अल्फा में है प्लाज्मोडियम, बीटा में है एनोफिलीज, चार्ली में है हाउस फ्लाई, डेल्टा में है टेस्टस फ्लाई। तो ट्राइपेनोसोमा जो हमारे पास है ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है और ये एक मक्खी होती है जो कॉज करती है, जिसको हम टेस्टस फ्लाई कहते हैं। और ये ऑप्शन हमारे पास डेल्टा में गिवन है, टेस्टस फ्लाई। देन हमारे पास फोर्थ एमसीक्यूज है जो, द नर्वस सिस्टम डेवलप फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स। तो अल्फा में हमारे पास है मीजोडर्म, बीटा में है एक्टोडर्म, चार्ली में है एंडोडर्म एंड डेल्टा में है मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो हमें पता है कि जो नर्वस सिस्टम है इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में वो एनिमल्स में एक्टोडर्म के थ्रू होती है, जो हमारे पास बीटा में गिवन है। देन हम फिफ्थ एमसीक्यूज की बात कर लें। फिफ्थ एमसीक्यूज ये वैसे प्लांट किंगडम से है, लेकिन फिर भी हमें कर लेना चाहिए। क्वेश्चन 5 में, एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ। अल्फा में है पॉलिनेशन, बीटा में है सेल्फ पॉलिनेशन, डेल्टा में से चार्ली में है डबल फर्टिलाइजेशन, डेल्टा में है क्रॉस पॉलिनेशन। तो एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ये आपकी अपनी चॉइस है, इसको करना है या नहीं करना। देन हम 2012 के एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज ये भी हमारे पास प्लांटी किंगडम से ही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर आर कॉल्ड। अल्फा में है गाइनोशियम, बीटा में है कैलक्स, चार्ली में है एंड्रोशियम, डेल्टा में है कोरोला। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज एंड्रोशियम। देन क्वेश्चन 7 को डिस्कस कर लें। फेस्क्यूला इज द नेम गिवन टू। अल्फा में है टैपवर्म, बीटा में है प्लेनेरिया, चार्ली में है लिवर फ्लूक, डेल्टा में है अर्थवर्म। तो हमें पता है फेस्क्यूला जो फाइलम प्लेटोहेल्मिन्थीज से बिलोंग करता है, इसका साइंटिफिक नेम है लिवर फ्लूक। देन बात कर लें एस्करीज। एस्करीज इज, अल्फा में है डिप्लोब्लास्टिक, बीटा में है ट्रिप्लोब्लास्टिक, चार्ली में हैप्लॉइड, डेल्टा में है एसिलोमेट। तो एस्करीज है ये फाइलम नेमाटोडा से बिलोंग करता है और ये मैन की इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो हमें पता है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होता है। एस्करीज इज ए ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ये प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन ऑफ मैन। देन हम 9 एमसीक्यूज की बात कर लें। ड्यूरिंग डेवलपमेंट इन एन एनिमल, मेसोडर्म रेयर गिव राइज टू। अल्फा में नर्वस सिस्टम, बीटा में एलिमेंट्री कैनाल लाइनिंग, चार्ली में है मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम और
डेल्टा में हमारे पास है माउथ। तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट इन एन एनिमल मेसोडर्म लेयर गिव्स राइज टू मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। चार्ली इज राइट आंसर। देन 10th एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। अल्फा में है पोरिफेरा, बीटा में नाइडेरिया, चार्ली में एनिलीडा एंड डेल्टा में है नेमाटोडा। तो हमें पता है कि हमने अपने लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हमारे पास फाइलम नाइडेरिया होता है जो जिसको सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इज द एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नाइडेरिया। अब हम 2013 के एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन बीफ which is not properly cooked is consumed by humans, they become infected by। अल्फा में है टैपवर्म, बीटा में है हुकवर्म, चार्ली में है पिनवर्म और डेल्टा में है राउंडवर्म। तो हमने अपने लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो पैरासाइट कोज करता है बीफ खाने, अनकुक्ड बीफ खाने से, वो हमारे पास है टैपवर्म। देन 12th एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं। स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय। हम पीछे भी एमसीक्यूज डिस्कस करके आए हैं कि जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस टेस्टस फ्लाई कॉज करता है वो हमारे पास ऑप्शंस देख लेते हैं जो हमारे पास गिवन ऑप्शंस हैं। अल्फा में है ट्राइपेनोसोमा, बीटा में है प्लाज्मोडियम, चार्ली में है एनोफिलीज एंड डेल्टा में है एंडीज। तो हमें पता है कि जो ट्राइपेनोसोमा है वो हमें स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है टेस्टस फ्लाई। अल्फा हमारा ट्राइपेनोसोमा इज राइट आंसर। शिस्टोस्टोमा इज ए पैरासाइट दैट लिव्स इन द डैश ऑफ होस्ट। अल्फा में है इंटेस्टाइन, बीटा में है किडनी, जो चार्ली में है लीवर एंड डेल्टा में है ब्लड। तो हमें पता है कि जो शिस्टोस्टोमा है हमारे पास ये प्लेटरहेलमिन्थीज फाइलम से बिलोंग करता है और ये लिव्स इन द ब्लड ऑफ होस्ट। ये ब्लड ऑफ होस्ट में प्रेजेंट होता है। देन 14 एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं। द कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के दरमियान में कौन सी कैविटी प्रेजेंट होती है? तो एमसीक्यूज देख लेते हैं जो गिवन है। अल्फा में सिलोम, बीटा में मीजोडर्म, चार्ली में एंडोडर्म एंड डेल्टा में मिजोग्लिया। तो हमें पता है जो कैविटी होती है बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल में वो हमारे पास सिलोम प्रेजेंट होती है। सिलोम इज राइट आंसर। देन 15 एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं एंड लास्ट एमसीक्यूज ऑफ 2013। 15 क्वेश्चन हमारे पास जो गिवन है वो है द लेयर विच फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज। अल्फा में हमारे पास है एक्टोडर्म, बीटा में मीजोडर्म, चार्ली में एंडोडर्म एंड डेल्टा में मिजोग्लिया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारे पास बनाता है वो हमारे पास एंडोडर्म है। चार्ली इज राइट आंसर। देन 2014 के एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज हमारे पास 2014 में आया था, एस्क्विज ल्यूम्बिकॉइड्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए में एस्क्विज ल्यूम्बिकॉइड्स कौन सा है? तो अल्फा में हमारे पास है एक्टोपैरासाइट, बीटा में इंटेस्टाइनल पैरासाइट, चार्ली में है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पैरासाइट, डेल्टा में यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट पैरासाइट। तो हमें पता है, हमने अपने लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि जो एस्क्विज लुम्बिकॉइड्स हमारे पास होता है वो इंटेस्टाइनल पैरासाइट हमारे पास होता है। 16 का है बीटा। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, पॉलीमॉर्फिज्म इज अ फीचर एग्जिबिटेड बाय मेंबर ऑफ। हम पीछे भी 2012 में जो हमारे पास क्वेश्चन था सेम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2014 में। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या हमारे पास गिवन है। अल्फा में सिलेंट्रेटा, बीटा में आर्थ्रोपोडा, चार्ली में पोरिफेरा एंड डेल्टा में प्लेटरहेलमिन्थीज। जो हमारे पास 2012 में हमारे पास जो क्वेश्चन आया था उसमें ऑप्शन नाइडेरिया का दिया हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन
नाइडेरिया का दूसरा नेम लिखा हुआ है, तो वो देख लेते हैं कौन सा है। तो हमारे पास सिलेंट्रेटा, जिसको नाइडेरिया भी कहते हैं, इन एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो शो करता है सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। देन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी होस्ट ऑफ लिवर फ्लूक। अल्फा में हमारे पास मैन, बीटा में शीप, चार्ली में स्नेल एंड डेल्टा में हमारे पास डॉग। तो जो हमारे पास लिवर फ्लूक का प्राइमरी होस्ट होता है वो हमारे पास शीप है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री लिविंग कार्निवोरस फ्लैटवर्म। तो हमारे पास ऑप्शन जो गिवन है, हमारे पास अल्फा में हमारे पास है लिवर फ्लूक, बीटा में ड्यूगेजिया, चार्ली में टैपवर्म एंड डेल्टा में शिशोस्टोमा। तो जो हमारे पास फ्री लिविंग कार्निवोरस फ्लैटवर्म है वो है हमारे पास ड्यूगेजिया। ड्यूगेजिया का जो कॉमन नेम है हमारे पास वो है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, ये क्वेश्चन चेंज ऑप्शंस चेंज करके भी पूछ सकते हैं, ड्यूगेजिया की जगह प्लेनेरिया भी दिया हो सकता है। देन क्वेश्चन 20 की बात कर रहे हैं, द सोर्सेज ऑफ स्टेपल फूड फॉर मैन एंड प्लांट्स विच बिलोंग टू द फैमिली। ये भी जो हमारे पास है प्लांटी किंगडम है उसमें से आया हुआ है। हम देख लेते हैं, मिनोशिया, बीटा में पोइकी, चार्ली में रोजेशिया एंड डेल्टा में फबेशिया। जो हमारे पास राइट आंसर है इसके लिए हमारे पास पोइकी फाइलम फैमिली से बिलोंग करता है स्टेपल फूड। बीटा इज राइट। ये वैसे हमारे पीएमडीसी ने जो हमें सिलेबस गिवन दिया उसमें प्लांटी किंगडम कहीं भी नहीं है, तो इस वजह से ये आपको क्वेश्चंस करने की कोई जरूरत नहीं। देन क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन 2015 में आए थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है 2015 का, डैश इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। नीचे दिए गए में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है ये हमें बताना है। अल्फा में जेलीफिश, बीटा में सी एनीमोन, चार्ली में टैपवर्म, डेल्टा में है कोरल्स। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स अल्फा, बीटा और डेल्टा में से तो कोई भी नहीं है, तो हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल टैपवर्म है। देन क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं, इन आर्थ्रोपॉड्स द बॉडी कैविटी इज इन द फॉर्म ऑफ। अल्फा में सिलोम, बीटा में हीमोसील, चार्ली में सूडोसिलोम एंड डेल्टा में हमारे पास एंटीरॉन। तो हमारे पास जो आर्थ्रोपॉड्स में सिलोम प्रेजेंट नहीं होती, इंस्टेड ऑफ सिलोम हमारे आर्थ्रोपॉड्स में हीमोसील प्रेजेंट होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसको कहें तो गलत नहीं होगा। इन आर्थ्रोपॉड द बॉडी कैविटी इज इन द फॉर्म ऑफ हीमोसील प्रेजेंट होती है, सिलोम नहीं इनमें प्रेजेंट होता। देन जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएचएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म के रिलेटेड है, जो फाइलम स्नाइडेरिया सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है। तो देख लेते हैं क्या हमारे पास एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 23 है, डैश इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो अल्फा में जो हमें ऑप्शन गिवन दिए हुए हैं वो है अल्फा में हाइड्रा, बीटा में स्टारफिश, चार्ली में ओबीलिया एंड डेल्टा में यूप्लेक्टेला। तो हमारे पास 23 का आंसर ओबीलिया है। ओबीलिया शो करता है पॉलीमॉर्फिज्म की एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक। देन क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, नेम कॉमन गट राउंडवर्म पैरासाइट ऑफ ह्यूमन एंड पिग्स। अल्फा में हमारे पास एस्क्विज लुम्बिकॉइड्स, बीटा में लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिया एंड चार्ली में फेरिटेमा पोस्ट्यूमा एंड डेल्टा में हिरोडो मेडिसिनिरस। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो हमारे पास एस्क्विज लुम्बिकॉइड्स है। देन क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, डैश इज ऑल्सो नाउन एज लिवर फ्लूक। यह हमारे पास एमसीक्यू रिपीट हुआ है पास्ट पेपर का, तो देख लेते हैं लिवर फ्लूक का साइंटिफिक नेम क्या है हमारे पास। अल्फा में ड्यूगेजिया,
बीटा में टेनिया, चार्ली में फेस्कियोला एंड डेल्टा में कोरल्स। तो लिवर फ्लूक का साइंटिफिक नेम है फेस्कियोला इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लिवर फ्लूक। देन क्वेश्चन नंबर 26 जो हमारे पास गिवन है, टेनिया इज एन एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन पिग एंड कैटल विच बिलोंग टू फाइलम। टेनिया कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? तो टेनिया हमारे पास अल्फा में हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है वो है नाइडेरिया, बीटा में एस्कलमेंथीज, चार्ली में एनेलिडा, डेल्टा में प्लेटल हेलमेंथीज। तो टेनिया जो हमारे पास हमने लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था, जो टेनिया है हमारे पास वो प्लेटल हेलमेंथीज से बिलोंग करता है। देन क्वेश्चन नंबर 27 में जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो देख लेते हैं। बॉडी ऑफ डैश कंसिस्ट ऑफ सेगमेंट्स कॉल्ड प्रोग्लोटिस विच कंटेन मैनी सेक्स ऑर्गन्स। अल्फा में हमारे पास है प्लेनेरिया, बीटा में एस्क्विज, चार्ली में फेस्कियोला, डेल्टा में टैपवर्म। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोग्लोटिस क्या होता है। प्रोग्लोटिस एक रिबन लाइक बॉडी प्रेजेंट होती है टैपवर्म के अंदर, तो हमारा राइट आंसर भी टैपवर्म है। प्रोग्लोटिस एक रिबन लाइक बॉडी, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, रिबन लाइक बॉडी कैविटी प्रेजेंट इन टैपवर्म। प्रोग्लोटिस इज अ रिबन लाइक बॉडी प्रेजेंट इन टैपवर्म। देन क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो डैश इज ए कॉमन पैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंड पिग विच बिलोंग टू फाइलम नेमाटोडा। नीचे दिए गए में से कौन सा पैरासाइट है ह्यूमन पिग का और मैन का? तो देख लेते हैं। टेनिया सोलिनियम, बीटा में शिशोस्टोमा, चार्ली में एस्क्विज ल्यूम्बिकॉइड्स, डेल्टा में फेस्कियोला हेपिटिका। तो हमारे पास जो फाइलम उन्होंने नेमाटोडा दिया हुआ है। वैसे अगर हमारे पास नेमाटोडा एमसीक्यूज में गिवन ना दिया होता तो फिर हमारे पास फेस्कियोला हेपिटिका ही होता। अभी के लिए हमारे पास इसका आंसर है चार्ली एस्क्विज ल्यूम्बिकॉइड्स। ये पैरासाइट है इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंड पिग्स का। देन बात करिए क्वेश्चन नंबर 29 की, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास इन रेडियल सिमेट्री ऑल बॉडी पार्ट्स आर अरेंज्ड अराउंड द सेंटर एक्सिस। रेडियल सिमेट्री रिप्रेजेंट डैश मूड ऑफ लाइफ। तो रेडियल सिमेट्री हमारे पास जिसमें हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं कि रेडियल सिमेट्री में हमारे पास सिर्फ एक ही फाइलम आता है, वो फाइलम हमारे पास नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा है। अभी के लिए हमारे पास इन्होंने ऑप्शन में पूछा है कि रेडियल सिमेट्री जो शो करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कौन सी मोड ऑफ लाइफ को। तो अल्फा में हमारे पास सिसाइल, बीटा में है स्ट्रीमलाइंड, चार्ली में है एक्टिव, डेल्टा में है पैरासिटिक। तो रेडियल सिमेट्री रिप्रेजेंट सिसाइल मोड ऑफ लाइफ। देन बात करिए क्वेश्चन नंबर 30 की। सूडोसिलोमेट्स हैव ए बॉडी कैविटी बट it is not coelom. It is not true coelom. Which one of the following included in the group? अल्फा में प्लेनेरिया, बीटा में टैपवर्म, चार्ली में अर्थवर्म, डेल्टा में एस्क्विज। तो हमारे पास राइट आंसर डेल्टा एस्क्विज लुम्बिकॉइड्स है। हमने 2016 तक एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया था। देन हमारे पास है 2017 के एमसीक्यूज। 17 में हमारे पास स्नेल्स आर द इंटरमीडिएट होस्ट इन। अल्फा में फेस्कियोला सोलियम, बीटा में टेनिया, चार्ली में फेस्कियोला, डेल्टा में ऑल ऑफ दिस। तो स्नेल्स आर द इंटरमीडिएट होस्ट इन फेस्कियोला। विच ऑफ हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज है जो सेम टू सेम 2018 में आया हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ ए सिलोमेट। अल्फा में नेमाटोडा, बीटा में प्लेटल हेलमेंथीस, चार्ली में एस्कलमेंथीस, डेल्टा में ऑल ऑफ दीज। तो जो हमारे पास ए सिलोमेट की एग्जांपल है वो हमारे पास प्लेटल हेलमेंथीस की है। हमारे पास है 2022 के एमसीक्यूज, क्योंकि 2018 के बाद 19 में और 20 और 21 में हमारे पास जो एमसीक्यूज आए थे वो पीएमसी के अकॉर्डिंग उन्होंने डाले थे और वो मुझे कहीं से मिल भी नहीं रहे थे। इसी वजह से मैंने आपके लिए 2018 के बाद 2022 के एमसीक्यूज आपके लिए मैं लाया हूं। एंड देन हम 2022 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो हमारे पास लास्ट ईयर
यूएचएस के एमडी कैट में पूछे गए थे, क्योंकि फेडरल के एमडी कैट में एनिमीलिया किंगडम से कोई भी एमसीक्यूज नहीं आया था। पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज है, राउंड वर्म्स बिलोंग टू विच फाइलम? अल्फा में एनेलिडा, बीटा में नाइडेरिया, चार्ली में नेमाटोडा, डेल्टा में हमारे पास है प्लेटल हेलमिंथीज। तो राउंड वर्म्स बिलोंग टू नेमाटोडा। देन सेकंड एमसीक्यूज हमारे पास है, सिल्वर फिश इज ए और एन? हमारे पास अल्फा में है फिश, बीटा में इंसेक्ट, चार्ली में जॉलेस फिश, डेल्टा में ऑल ऑफ दीज। तो सिल्वर फिश हमारे पास फिश नहीं होती, ये एक इंसेक्ट होता है जो हमारे घरों में भी पाया जाता है नॉर्मली। तो सिल्वर फिश इज एन इंसेक्ट, ये हमारे पीटीबी के चैप्टर 5 में लिखा हुआ है। देन हम नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, टिश्यूज आर नॉट फाउंड इन। तो ये हमने अपने लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास एक ही फाइलम में नहीं प्रेजेंट होती। तो हम ऑप्शन पहले देख लेते हैं। अल्फा में फ्लैटवर्म्स, बीटा में स्पॉन्जीज, चार्ली में नाइडेरिया एंड डेल्टा में है राउंड वर्म्स। तो टिश्यूज आर नॉट फाउंड इन स्पॉन्जीज, टिश्यू में कोई ऑर्गन भी इसमें स्पॉन्जी में ना ही कोई ऑर्गन प्रेजेंट होता है और ना ही कोई टिश्यू प्रेजेंट होता है। देन हमारे पास लास्ट एमसीक्यू जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास है, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम इज ए यूनिक स्पेशली complex system present in which of the following? अल्फा में स्पॉन्जी, बीटा में आर्थ्रोपोडा, चार्ली में नेमाटोडा एंड डेल्टा में अकाइनोडर्म्स। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक कम्प्लेक्स सिस्टम है जो हमारे पास अकाइनोडर्म्स में प्रेजेंट होता है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी और तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा जिनको किंगडम एनिमीलिया के जो पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज कहीं भी नहीं मिल रहे थे वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड आज कर दूंगा, वो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।